नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है, इनकी उम्र 27 वर्ष है। सवाल इनके कुछ नहीं थे, इन्होंने कहा कि जो आप मुझे देखकर बता सको वो मैं आपको हाथ में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ कंजे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ में जो शुक्र पर्वत पर देख पा रहे हैं, ये आड़ी रेखाएं। ये आपको, अगर आपके हाथ में आड़ी रेखाएं हैं, ये आपको पारिवारिक समस्या देती हैं। कोई भी काम एक बार में ना बनना और किसी भी काम करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, ऐसे आपके हाथ में योग में देख पा रहा हूँ। बाकी अगर ये आपके हाथ में इस प्रकार के शुक्रदेव हैं तो आलीशान घर में रहने का मौका मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्या रहने वाली है। इसके साथ साथ पितरों का ऋण भी देती है रेखा, और पितरों का ऋण इस प्रकार का होता है। देखिए, कोई बड़ा दोष नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं कि आप इसको सुनकर घबरा जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल से साधारण से इसके उपाय होते हैं, वो करेंगे तो लाभ मिल जाएगा। ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। पितरों का ऋण लगा हुआ है, इसको उतारने के लिए जो सिंपल से उपाय हैं वो आपको मैं दे दूंगा, आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में जो आपके मंगल देव है, मंगल देव पर सीधी खड़ी रेखा है, लेकिन साथ साथ इस पर आड़ी रेखाएं भी हैं। जब मंगल ग्रह की स्थिति पर जब आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहला छोटी मोटी प्रॉब्लम जीवन में आती है। डेली लाइफ में व्यक्ति को बेसिक प्रॉब्लम्स रहती हैं। बाकी मंगल पर सीधी खड़ी रेखा भी है। मंगल पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है, पूर्व पुण्य रेखा होती है, पिछले जन्म में किए गए पुण्य कार्यों को रेखा दर्शाती है। जब आपके हाथ में अगर ये रेखा है तो आप मान सकते हैं आपको प्रॉपर्टी डीलिंग करके बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग में कहीं बनाना चाहे तो आपको लाभ मिलेगा। किस तरह के कार्य कर सकते हैं, देखिए, मंगल देवता को धरती पुत्र कहा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अगर धरती माँ से जुड़ा कोई भी काम करें, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग, खेती, कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, जेसी मशीन, रोड रोल वाला कार्य, सीमेंट से जुड़ा बिजनेस, बदरपुर रेती से जुड़ा बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो धरती माँ से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्य करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप इसके प्रभाव को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो अगर आप सुबह सुबह उठते ही जमीन पे पैर रखने से पहले धरती माँ को स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें, उनको उस हाथ को माथे पर लगाएं, तो ऐसे कार्य करके आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। सुबह सुबह उठते ही पैर जमीन पर रखने से पहले धरती माँ का आशीर्वाद लीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, और कभी भी धरती माँ का अपमान मत कीजिएगा। ऐसे कार्य करके आपको लाभ मिलेगा। फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता अच्छी होती है। बिना खाए पिए घंटों काम करेंगे, ज्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होगी। बुढ़ापे में आपको शारीरिक परेशानी जीवन में किसी तरह से नहीं आने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके हाथ में, इस पर ये आड़ी रेखा है। जब गुरुदेव बृहस्पति पर जो आड़ी रेखा होती है तो एक बात हमेशा ध्यान करके चलेगा, देखिए, परमात्मा की आप पर सीधी नजर है। तो अगर ऐसे व्यक्ति समाज सेवा करते हैं और अपना फायदा ना देखते हुए समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, अनाथ आश्रम में रेगुलर विजिट करते हैं, वहाँ के लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, मतलब जो मान सकते हैं जो कि एक धार्मिक कार्य होते हैं, जो कि समाज सेवा के कार्य होते हैं, जैसे कि गरीबों में खाना देना। आप एक कार्य भी कर सकते हैं कि महीने में 2 बार अन्न का दान कीजिए, घर से खाना बनाकर ले जाइए, गरीबों में बांटिए। क्यों मैं बात में कह रहा हूँ, देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की सीधी कृपा है, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा, क्योंकि देखिए, भाग्य बनता है, किस्मत जिसे कहते हैं, किस्मत जो फैक्टर होता है, किस्मत बनती है कर्मों से, और कर्म साफ रहेंगे तो किस्मत अच्छी रहेगी। तो कर्म साफ रखने के लिए, भाग्य का सपोर्ट पाने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला कुछ कार्य करने रहते हैं कि आपको सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का पूजन कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर पाते तो 15 दिन में 2 बार अन्न का दान कीजिए। 6 महीने में जो आपके वस्त्र पुराने हो जाते हैं उनको किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। जब जब आपका दिया हुआ कपड़ा किसी जरूरतमंद के तन को ढकेगा तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपकी किस्मत अच्छी होगी, रेखा सुधरेंगी और बहुत बड़े बड़े लाभ मिलेंगे। और देखिए, मैं हमेशा एक लॉजिक मान कर चलता हूँ कि कर्म को प्रधान रखिए, कर्म ही प्रधान है, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। कर्म साफ तो सब कुछ साफ, रेखाएं अच्छी रहेंगी, कुंडली अच्छी रहेगी, और कर्म बेकार है तो सब कुछ बेकार रहेगा। फिर ना कुंडली अच्छी रहेगी ना रेखा अच्छी रहेगी। तो यदि आप कर्म को प्रधान मानकर चलते हैं और जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो लाभ मिलेगा। तो यही है कि अगर ऐसा व्यक्ति अपना फायदा न देखते हुए समाज सेवा करता है तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है, और अगर ऐसा व्यक्ति अपना फायदा देखकर समाज का नुकसान करे, ऐसा कार्य करे कि जिसमें आपको फायदा हो लेकिन 4 लोगों का नुकसान हो, ऐसे कार्य जीवन में कभी मत कीजिएगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा, फिर आपको बुरा समय शुरू हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। शनि पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा है। जब शनि पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला ये रेखा बुढ़ापे के लिए स्टेबल रहती है। बुढ़ापे में अच्छा लाभ मिलेगा आपको कार्य करके। तो शनि पर्वत आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, ऐसी शनि पर्वत जब हाथ में होते हैं तो व्यक्ति का बुढ़ापे में संतान का पूर्ण सपोर्ट मिलता है। इसी आपके हाथ में रहेगी। बाकी शनिदेव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, तो इसका आपको बढ़िया लाभ मिलेंगे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ शिक्षा रेखा भी है हाथ में। आपके हाथ में शिक्षा रेखा है। जब ये शिक्षा रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अच्छे लाभ मिलते हैं। किस प्रकार लाभ मिलेंगे, देखिए, शिक्षा रेखा अगर हाथ में है तो आप एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं देखिए, ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो आपको इससे बढ़िया लाभ मिलेंगे। क्या लाभ मिलेंगे, आप एक सब्जेक्ट पर डीप स्टडी करने वाले व्यक्ति हैं, और जब भी आप किसी को एडवाइस देंगे वो हमेशा उनके काम आएगी, उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब चलते हैं आपके हाथ में सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर देखेंगे तो हाथ में अच्छी खासी सूर्य रेखा भी है। जब हाथ में इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है, और इस पर मैं देख पा रहा हूँ कि ट्रायंगल का निशान भी बन रहा है। आप देख पा रहे हैं, नहीं, ये ट्रायंगल नहीं है, स्क्वायर है। देखिए, स्क्वायर का साइन क्या होता है। आपने मुझसे करियर के बारे में बहुत कुछ पूछा था, तो जब स्क्वायर का साइन सूर्य पर्वत पर होता है तो ये दिखाता है कि आपको जीवन में लाभ मिलेगा। कैसे कार्य कर आपको लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कोई बिजनेस करेंगे वो लाभ चल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको अब तक मैंने क्या क्या बताया, आपका करियर किसमें बढ़िया रहेगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी डीलिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, खेती, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी काम कर सकते हैं। पॉलिटिकल लाभ भी बढ़िया बनेगा, और मैं मान के चलता हूँ कि आपके हाथ में जॉब से ज्यादा बिजनेस ज्यादा सूट करेगा। तो किसी भी तरह का व्यापार आपके हाथ में चल जाएगा, चाहे वो पार्टनरशिप में करें, इंडिविजुअल करें, लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बुध पर भी 2 से 3 सीधी खड़ी लाइनें हैं। जब
बुध पर 2 से 3 सीधी खड़ी लाइनें होती हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेंगे। क्या लाभ मिलेंगे देखिए, बुध होता है व्यापार का कारक, तो व्यक्ति उच्च लेवल का व्यापारी होता है, अच्छा व्यापारी होता है और व्यापार करके ही जीवन में अच्छे भाग्योदय के योग बनते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो करते रहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन परेशानी ये आएगी कि आपका जो हाथ वो व्यापारी वर्ग का है, तो व्यापार ही आपके हाथ में सुटेबल रहेगा। मेरी तरफ से आपकी एडवाइस ये रहेगी कि आप व्यापार कीजिए, लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पर जो मंगल है, मंगल आपको पराक्रमी बना रहे हैं। शत्रु हंता योग का निर्माण तो नहीं हो रहा है, लेकिन शत्रु पर विजय पाने के पूरे योग है। इसके साथ साथ जीवन में कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन के कोई चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे मेरी तरफ से। आपके अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी है, दबाव में अच्छा काम कर पाते हैं, किसी तरह की समस्या को हंसकर काटने में सक्षम है। इसके साथ साथ जब भी अजनबी से मिलेंगे सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। चंद्र पर मैं देख पा रहा हूँ, चंद्र भी आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। ये जब चंद्र किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो चंद्र दिखाता है कि मन में शांति है या नहीं है, व्यक्ति मन से क्या सोचता है। और कहीं ना कहीं आप मान के चलेगा, चंद्र देवता जो होते हैं वो महादेव के सर पर विराजते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जितना शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं सुबह सुबह उठकर, एक आदत बनाइए, सुबह सुबह उठकर मंदिर जाइए, ऐसा घर पर ही शिवलिंग ले जाइए और उनको जल चढ़ाइए डेली। मन में शांति और मेडिटेशन करने से फायदा मिलेगा। स्त्री जाति के संबंध बढ़िया रहेंगे, जीवन में किसी तरह की दिक्कत, मन से परेशानी, मानसिक चिंता नहीं आएगी अगर आप शिवलिंग पर डेली जल चढ़ाते हैं तो। हाथ में धनुषा का रेखा भी है, तो सही समय पर सही निर्णय में सक्षम है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, गुस्से में आकर गलत निर्णय नहीं लेते आप अपने जीवन में, क्योंकि पिंकी फिंगर काफी छोटी पड़ गई है। तो कहीं ना कहीं मान के चलेगा आपको जीवन में नुकसान क्या मिलेगा, अपनी बात को सही लोगों में सही समय पर ना कह पाना, कभी कभी गुस्से में अपना नुकसान कर बैठना, बात को दबा कर रखना, मन में हड़बड़ाहट, बेचैनी रहना और मनी मैनेजमेंट में दिक्कत परेशानी में पड़ जाना। मनी मैनेजमेंट आपके हाथ में थोड़ा दिक्कत में सकता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जितना पैसा बचाएंगे तो नुकसान में जाएंगे। पैसे को इन्वेस्ट करने का डालिए, मतलब आपके पास पैसा आया उससे आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया, जब भी रुका हुआ पैसा आपके हाथ में रहेगा उसे ज्यादा जल्दी और तेजी से खर्च करेंगे। तो हमेशा बनाइए कि आप पैसा मान सकते हैं इन्वेस्ट करें, ऐसी इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपकी नजर से वो पैसा दूर रहे, क्योंकि अगर आपकी नजर में पैसा रहेगा उसे जल्दी खर्च करेंगे। पैसे को बचाने से ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, ये कार्य करके आपको लाभ 100% मिलेगा अपने जीवन में। सूर्य की उंगली बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है। जब सूर्य की उंगली बड़ी हो जाती है तो क्या लाभ मिलते हैं देखिए, सूर्य की उंगली बड़ी होनी मतलब व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। व्यक्ति अगर ईगो की व्यक्ति के रिश्ते बीच में आते हैं तो व्यक्ति ईगो को छोड़ देता है, रिश्तों को पहले प्रेफर करता है। कभी किसी का बना बना बिजनेस नहीं मिलेगा, जो करेंगे खुद के दम पर करेंगे, अपना भाग्य खुद लिखते हैं। हमेशा नया परिवर्तन करने की चाहत, नया सीखते रहने की चाहत, नई नई जगह घूमने की चाहत, नए लोगों से मिलने की चाहत, उनसे कुछ सीखने की चाहत हमेशा बनी रहेगी। ये बहुत शुभ साइन है। व्यक्ति जोखिम भरे कार्य भी करता है और जहाँ ज्यादा रिस्क होगा वहीं ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, वहीं ज्यादा आपका ध्यान जाएगा और पैसा वहां इन्वेस्ट करेंगे जहाँ ज्यादा जोखिम होगा। क्यों? क्योंकि बड़े रिस्क से आपको बड़ा लाभ मिलेगा अपने जीवन में। यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर फोर का साइन बन रहा है। फोर का साइन जब बनता है तो इस बात का संकेत होता है कि आपकी जो अंतरात्मा है उसके मालिक है भगवान श्री हरि नारायण। जब जब आप खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे आपको सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, गीता के उपदेशों का पालन करते हैं, बहुत लाभ मिलता है। और अगर एकादशी का व्रत रखना स्टार्ट कर दिया तो मान के चलिए भगवान की सीधी कृपा बरसेगी, भाग्योदय बहुत तेज होगा, इतना पैसा मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने कहा सुनी ऊपर वाला जब भी देता देता चप्पड़ फाड़ के, तो यही जीवन में स्थिति रहेगी। एकादशी व्रत रखते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो आपकी मस्तिष्क रेखा है बिल्कुल सीधी गई है, तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जीवन में किसी तरह की दिक्कत परेशानी को हम आराम से झेल जाएंगे। जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ दिमाग लगाते हैं, जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते हैं, जहाँ चुप रहता है वहाँ चुप रहते हैं। बाकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है, सीधी है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर चीज में जल्दी से आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। जीवन में स्ट्रेस, दिक्कत परेशानी में आने की कोई चांस नहीं है। और मस्तिष्क का दिक्कत तो चलता है कि जीवन में कभी भी आप बहुत चालाक चतुर किस्म के व्यक्ति हैं, आपको बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा। फ्रॉड इसके होने के चांस नहीं है आपके हाथ में, इतने बिल्कुल भी नहीं है। अगर जीवन में कभी भी फ्रॉड हुआ तो बहुत छोटे लेवल का होगा। यहाँ पर जीवन रेखा मजबूत है, मंगल रेखा का साथ मिला है। इसने बताया मंगल रेखा का साथ इच्छा पूर्ति कारक होता है, इच्छा की जल्दी पूर्ण हो जाती है। भाग्य रेखा की मजबूत है, लेकिन भाग्य रेखा से 2 रेखा इस प्रकार बाहर को निकली है, तो कहीं ना कहीं भाई लोग के सपोर्ट शक्ति बहुत आगे बढ़ता है। भाई लोग का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, घर से दूर भाग्य होने के चांस है। और भाई लोग के सपोर्ट से मैं क्या कहना चाहता हूँ देखिए, भाई लोग का सपोर्ट मतलब ऐसा कार्य है जिसमें भाई लोग का ज्यादा सपोर्ट मिले, जैसे कि सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, जहाँ व्यक्ति लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ता है, तो लोगों के सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। जहाँ पर आपकी जो जीवन रेखा है, नहीं भाग्य रेखा है, 200 में टूटी है स्टार्टिंग में, तो मान सकते हैं परिवार का पूरा सपोर्ट बचपन से मिला है, आगे तक मिलेगा। जब भी परेशानी में पड़ेंगे परिवार आपका साथ खड़ा रहेगा। ये चीज आपके हाथ में रहेगी। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में आपका अंगूठे पर यफ का साइन नहीं बन रहा है, अंगूठे के ऊपर यफ का साइन बन जाता तो अच्छा लाभ देता, या फिर आपको सिक्स्थ सेंस यानी इंस्टीट्यूशन, सपने याद आना, सपनों के द्वारा कुछ चीजों का पता लगाना, ये चीज भी जीवन में रहती है। लेकिन ये साइन पूरा नहीं बना तो इसके आपको पूरे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अंगूठा मानचल है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं तो व्यक्ति का कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, हमेशा इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करते हैं। आपके हाथ में रहेगी। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में, तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया। आपके पाम की हेलेट ये थी, पारिवारिक समस्या है, प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंटरनेट से बहुत बड़ा फायदा है, ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी सामान हो गया उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से बहुत बड़ा फायदा है। आपके हाथ में अपना काम ज्यादा सूट चलेगा। अगर आप जॉब करना चाहते हैं
बातें कर सकते हो, आपकी इच्छा है मेरा काम आपको एडवाइस देना। तो ये कार्य आपको बढ़िया चलेंगे, कर सकते हैं। बहुत पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा भी है तो मान सकते हैं व्यापार ही है, ये व्यापारी वर्ग का ही हाथ है। इसके अलावा आपके हाथ में मुझे किस चीज का आपको उपाय देंगे, आपको मुझे शुक्र पर ये रेखाओं के, यहाँ पर थोड़ी बहुत मान सकते हैं राहु रेखाओं के उपाय देंगे। इसके अलावा किसी चीज को उपाय देने नहीं देंगे। बाकी एकादशी का व्रत आपके लिए जरूरी रहता है। ऐसे एकादशी का व्रत रखें तो भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। 3 सालों के अंदर आपको भाग्योदय अपना बदलता दिख जाएगा अगर आप एकादशी का व्रत स्टार्ट करते हैं तो ये चीज आपके जीवन में रहेगी। तो मैंने आपके 5 मैसेज पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद, मैं डेली काफी लोग का मैसेज करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे किसको कौन सा उपाय देना है। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आप मुझे इस चीज को उपाय दे दीजिए जो चीज मैंने बताई है यहाँ पर और चीजों को मजबूत करने के। भाग्य रेखा अच्छी है तो, लेकिन इसको और मजबूत करने के जो उपाय रहेंगे आपको पहुंचा दूंगा। वीडियो देखने के तुरंत बाद मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछना। तो चलिए।